वेलकम इन आर के वेबसाइट क्लासेस। सो कंटिन्यूसली मैसेज आने लग गया है इंस्टाग्राम पे, इन व्हाट्सएप पे कि मैम हमारे जो न्यू एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब तक रिलीज़ होने वाले हैं। एनटीए जो आपका कंडक्ट करवाता है यूजीसी नेट यहाँ पे जो कंडक्ट करवाता है नेट का एग्ज़ाम, बहुत सारे बच्चे हैं जो इंडियाज़ के लेवल पे देना चाहते हैं एग्जामिनेशंस, इस नेट एग्जामिनेशंस को। और ये इसका फुल फॉर्म क्या होता है, नीट एग्ज़ाम्स का फुल फॉर्म होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कि इसको कौन दे सकता है और कौन नहीं दे सकता है। सो यहाँ पे अगर आपने यूजी कंप्लीट किया है, सिर्फ और सिर्फ यूजी की बात कर रही हूँ मैं, अंडर ग्रेजुएशंस वाले इसको नहीं दे सकते हैं। वहीं बात करते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन, तो पोस्ट ग्रेजुएशन आप स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में करते हो। सपोज दैट कि आप आर्ट्स के अंदर हिस्ट्री ले रखे हो, पॉलिटिक्स साइंस है आपके पास में, एजुकेशन है, सोशियोलॉजी है, सोशल साइंस है, जो भी है आपके पास में, या फिर आप कॉमर्स डिपार्टमेंट से हो, कॉमर्स सब्जेक्ट में है आपके पास में, इकोनॉमिक्स है, एबीएसटी है, जो भी है। एंड साइंस से देख लेते हैं, साइंस में आपके बहुत सारे यहाँ पे आ सकते हैं, जैसे फिजिक्स हो गया, फिर केमिस्ट्री हो गया, या फिर मैथमेटिक्स हो गया। इन सभी अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ है, देखो बात करते हैं कि कंप्लीट होना चाहिए या फिर फर्स्ट पेपर जो आपका होता है फर्स्ट प्रीवियस ईयर वो कंप्लीट होना चाहिए। तो यहाँ पर 2 इयर्स आपके होते हैं पीजी के अंदर। एक तो होता है प्रीवियस ईयर, जिसको प्रीवियस ईयर को बोलते हैं फर्स्ट ईयर, और जो आपका फाइनल ईयर होता है उसको बोलते हैं यहाँ पे फाइनल ईयर। तो देखो यहाँ पे कौन इसका फॉर्म फिलअप कर सकता है, जिसका प्रीवियस ईयर कंप्लीट हो चुका है और रिजल्ट भी आ गया है। प्रीवियस ईयर की बात कर रही हूँ मैं। फाइनल वाले हैं, इट्स ओके, फाइनल वाले तो भर ही सकते हैं फॉर्म, लेकिन जिनको प्रीवियस ईयर में ही फॉर्म फिलअप करना है तो उनकी यहाँ पे कंडीशन है, प्रीवियस ईयर उनका कंप्लीट हो जाना चाहिए, प्लस उनका 55% से मार्क्स ऊपर आने चाहिए, तभी आप अपना फॉर्म फिलअप है वो यूजीसी नेट में कर सकते हो। अब यूजीसी नेट क्लियर करने के बाद में आपको जॉब कहाँ मिल सकती है, तो आपको जॉब देखो आपके लोकल एरिया में कहीं पे भी मिल सकती है। सपोज दैट आप कॉलेज में नहीं पढ़ाना चाहते हो, स्कूल में पढ़ाना चाहते हो, तो वैसे भी आपको जॉब मिल जाएगी, पीजी प्लस करके भी आपको जॉब मिल जाएगी। लेकिन अगर आप आसपास के नियर बाय कॉलेज में पढ़ाना चाहते हो तो वहाँ पे नेट एलिजिबिलिटी मिनिमम नेट क्वालिफाइंग मांगते हैं। तो सपोज दैट आपका नेट क्लियर हो जाता है तो आपकी 20,000 तक सैलरी आपको मिलती है स्टार्टिंग में। अब वो आपके बेसिस पे है कि आप कौन से सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो। तो ज़्यादा टफ लेवल की सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो तो आपको इससे भी ज़्यादा अच्छा पेमेंट मिल जाता है, और अगर आप थोड़ा इजी सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो तो यहाँ पे थोड़ा कम फीस आपको मिल जाती है, ठीक है, मतलब सैलरी। और 20,000 तो नॉर्मल होती है कि 20,000 तो आपको दिया ही जाता है कॉलेज के अंदर। बाकी तो फिर आपके पास में कितनी एलिजिबिलिटी है वो भी देखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे नेट क्लियर करने के बाद में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हैं किसी भी कॉलेज में। यूनिवर्सिटी में नहीं बनते हो, यूनिवर्सिटी के लिए चाहिए आपको पीएचडी, ये ज़रूरी है, मैंडेटरी है। इस कोई भी आपको अगर कोई गलतफहमी है आपको कि आपको पीएचडी नहीं करना है, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। पीएचडी के बिना गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में आप नहीं पढ़ा सकते हो, दैट्स फाइनल, ठीक है। तो अगर आप प्राइवेट कॉलेजों में पढ़ाना चाहते हो तो इनफ है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के थ्रू आपको नेट क्लियर करना है, ठीक है। अब बात करते हैं कि यूजीसी नेट का जो फॉर्म है वो कब निकलता है। तो देखो जब कोविड नहीं आया था उससे पहले आपका एक तो निकलता था आपका ये मई के अंदर, मई और जून के अंदर, ठीक है। एक एग्ज़ाम तो आपका इस टाइम पे निकलता था फॉर्म्स वगैरह, और नेक्स्ट फॉर्म निकलता था आपका नवंबर एंड दिसंबर के मंथ में, ठीक है। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि दिसंबर मंथ का तो अभी चल रहा है और अभी भी नहीं आया है फॉर्म। तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि दिसंबर का जो फॉर्म अभी जो लास्ट अभी फॉर्म फिलअप हुआ था और उसका जो एग्जामिनेशन हुआ था उसका लेट एग्जामिनेशन हुए थे, सितंबर मंथ में एग्जामिनेशन हुए थे। चलो रिज़ल्ट तो आपको बहुत जल्दी आ गया था, अक्टूबर के मंथ में ही बहुत जल्दी आ गया था आपका रिज़ल्ट। तो यहाँ पे बात करते हैं कि रिज़ल्ट आने के बाद में कितना टाइम लगते हैं यूजीसी नेट का नेक्स्ट आपका निकालने में फॉर्म। अब यहाँ पे मेन आता है कि आपका जो फॉर्म है कब तक निकलेगा, मतलब कि अगर बात मान के चलें कि यहाँ पे दिसंबर के महीने में अगर निकलता है तो अप्रॉक्सीमेटली अभी तो कोई न्यूज़ नहीं आई है इसके रिगार्डिंग भाई यूजीसी नेट का फॉर्म फिलअप आउट हो गया है या फिर आने वाला है, ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। बट जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आता है मैं आपको इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, सभी ऑल प्लेटफॉर्म पे मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। अगर आपका दिसंबर में फॉर्म निकलता है
तो आपका मर्ज ही निकलेगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं जो एग्जामिनेशंस टाइम पे नहीं पहुंच पाते हैं देने के लिए, और ऑलरेडी जिनका एक एग्जामिनेशन था वो बेक रहा हुआ है। बेक का मतलब है कि एक जो कोविड था उस टाइम पे सही से कंडक्ट नहीं हुए थे, इसलिए मर्ज हो रही हैं, मतलब कि जून का और दिसंबर का साथ में होगा। अब जो आपका होगा एग्जामिनेशन वो जून वाला और दिसंबर वाला, मतलब जून 2022 और दिसंबर, ठीक है, इस तरीके से आपका निकलेगा। अगर दिसंबर में निकलता है तो यहाँ पे जनवरी तक फॉर्म फिलअप चलेंगे, और अगर जनवरी में निकलेगा तो फरवरी तक फॉर्म फिलअप होगा, ठीक है। 1 मंथ आपका फॉर्म फिलिंग में निकल जाएगा, और जब से आपको लगे कि अब आपके फॉर्म निकलने वाले हैं तो प्लीज़ अपनी स्टडीज़ को अभी से स्टार्ट कर दो, ठीक है, क्योंकि इतना ईजी भी पेपर नहीं होता है कि आपका जैसे ही आप एग्ज़ाम देने से पढ़ोगे और पेपर आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे इंडियाज़ लेवल के स्टूडेंट्स बैठते हैं, आपसे भी ज़्यादा माइंडेड, आपसे भी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड, ठीक है, जो ऑलरेडी कहीं पे पढ़ाए हुए हैं, उनकी ज़्यादा नॉलेज होती है, उनका भी यूजीसी नेट क्लियर नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये एग्ज़ामिनेशन नेशनल लेवल का होता है, ना कि स्टेट लेवल का। टफ क्वेश्चंस तो आएंगे ही, प्लस आपका असेंडिंग ऑर्डरिंग वाले क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, ठीक है। ऑर्डरिंग वाले क्वेश्चन आते हैं जिसको ऑर्डर में जमाना होता है कि पहले कौन सा आएगा राइट आंसर, फिर कौन सा आएगा, और एक आपके मैच द फॉलोइंग वाले आते हैं क्वेश्चंस। चलो मैच द फॉलोइंग वाले थोड़े इजी होते हैं, बट ये असर्शन रीज़न वाले तो बहुत ज़्यादा टफ होते हैं। जब तक आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तब तक आपको कुछ भी नहीं पता होगा इस क्वेश्चन के अंदर। और कभी कभी तो ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कि कुछ अता पता ही नहीं होता है कि कहाँ से आया वो, और क्या पूछ रहा है, एक्चुअल में क्या पूछ रहा है वो भी नहीं पता चलता, ठीक है। सो यहाँ पे एक ही रिक्वेस्ट मैं आपका से करना चाहती हूँ कि अभी तक आपने अपनी स्टडीज़ प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है तो स्टार्ट कर दो। नोट्स नहीं लिए तो नोट्स ले लो, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा रही हूँ बहुत ही नॉर्मल चार्जेस में। नोट्स प्लस एमसीक्यूज़ प्लस करंट अफेयर्स तीनों ही आपको दिए जा रहे हैं। एंड पेपर 2 आपको सभी को पता है यहाँ पे कौन कौन से सब्जेक्ट आपको प्रोवाइड हो रही है। सो प्लीज़ अगर आपको चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करें, वहाँ पर व्हाट्सअप का लिंक मिल जाएगा, इंस्टाग्राम का, सभी का लिंक मिल जाएगा, ठीक है, टेलीग्राम का, ऑल प्लेटफॉर्म्स का। एंड यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जो भी मेरे यूजीसी नेट के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने जीआरएफ प्लस जीआरएफ क्वालिफाइंग कर लिया था, तो आपको मैं सजेस्ट करूँगी कि मेरी नोट्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट और न्यू इंक्लूडिंग टॉपिक्स हैं। सो प्लीज़ आप रेफ़र कर रहे हो तो किसी बुक को या फिर मेरे नोट्स को थ्रू आप पढ़ के अपना एग्जामिनेशन वो क्रैक कर सकते हो, ठीक है। सो आपको मैं बुक का नेम भी बता देती हूँ यहाँ पे, केवीएस मदान। जो आपकी केवीएस मदान की बुक है वो आपके लिए पेपर 1 के लिए इज़ द बेस्ट, ओके। एंड पेपर नंबर 2 तो देखो आपको जैसा सूटेबल रहे आप वैसे परचेज कर सकते हो, और अपने पेपर 2 का आप अपने अनुसार ही खरीदें। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि आपके दिसंबर में अगर फॉर्म निकलते हैं तो मर्ज वाला ही निकलेगा, जनवरी में निकलते हैं तो फेब तक चलने वाले हैं, और जो एग्जामिनेशंस लगने वाले हैं फिर इनके वो लगेंगे आपके मार्च और अप्रैल में। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा है। क्लियर हो रहा है तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड करवा रही हूँ, 1 बाय 1 ऑल जाके देख लेना। प्लेलिस्ट मैंने आपके लिए बना दी है। यूनिट 1 है वो ऑलरेडी मैंने फिनिश कर दी है, यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हो गई है, यूनिट नंबर 9 मैंने स्टार्ट करी है। सो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है पहले आप उनको देखिएगा, फिर जाके आप अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।